नमस्कार जी। अभी हम लोग पहुँचे हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र है। जो लोग यहाँ पर आए हुए भंडारे में और नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज तो अभी वर्तमान में यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो उसको किस माध्यम से नाम दीक्षा दिलाया जाता है और उनके नियम क्या है, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। पहुँच चुके हैं नामदान सेंटर पे, जहाँ पर लोगों को नियम वगैरह बता करके नाम दीक्षा दिलाया जाता है। यहाँ पर कुछ बहनें बैठी हुई हैं, इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। अभी हमें कुछ नियम पता चली हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले बताया जाता है। उसमें से पहला नियम ये है कि किसी भी व्यक्ति को नाम दीक्षा लेने से पहले बता दिया जाता है कि आपको नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना है, मांस भक्षण नहीं करनी इत्यादि। उसके बारे में थोड़ा बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए पहला नियम होता है कि हमें हुक्का, शराब और न मांस जैसी अन्य नशीली वस्तु का सेवन भी नहीं करना और न ही किसी को ला के देना है, क्योंकि भक्ति करने के लिए सबसे पहले एक इंसान को अच्छा मनुष्य बनना होता है। मांस ग्रहण करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, और भक्ति करने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जिसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जो भी भगत नाम दीक्षा लेगा उसको ये सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी। तो जो अन्य धर्मगुरु हैं संत रामपाल जी महाराज के अलावा, वो भी तो नशीली वस्तुओं का सेवन दूर करवाते हैं, समाज को स्वच्छ समाज बना रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, जो सच्चा सद्गुरु होता है उसके शब्द में शक्ति होती है। जो अन्य धर्म गुरु हैं वो शास्त्र विधि नहीं बता, शास्त्र विधियों के अनुसार अपनी भक्ति नहीं बताते, जिससे उनके शब्द में शक्ति नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द में शक्ति है। जो संत रामपाल जी, कोई व्यक्ति का संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उसका नशा ऑटोमेटिकली छूट जाता है। अन्य संतों से जो मना करते कि आपको नशा नहीं करना है, मांस भक्षण नहीं करना है, लेकिन फिर भी उनके अनुयायी ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि उनके शब्द में शक्ति नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में केवल और केवल एक तत्वदर्शी संत है जिनके शब्द की शक्ति से ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो हम तो देखे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते हैं, फिर घर जाने के बाद नशीली वस्तु का सेवन कर लेते हैं। उनको आप किस तरह से बताना चाहोगे कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं? देखिए, नाम दीक्षा लेने से बस नहीं होता है, सबसे बड़ी बात होती है ज्ञान समझना। हमारे गुरु जी बताते हैं कि ज्ञान से पूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं सिधाए, देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहराए। अगर कोई भगत देखा देखी भक्ति करता है, वो ज्ञान नहीं समझता है, तो स्वाभाविक बात है कि जब तक आप किसी चीज़ को नहीं समझेंगे, उसको अपनी आत्मा में नहीं समाएंगे, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो आप वो सारे नियम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि आप ज्ञान समझिए, उसके बाद ही नाम दीक्षा लीजिए। जो ये सारी गलतियाँ करते हैं, नाम दीक्षा लेने के बाद भी नशीली वस्तु का सेवन करते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत नहीं, क्योंकि नाम दीक्षा लेने मात्र से भगत नहीं होता। सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, गुरु के प्रति अधीनता होनी चाहिए। इसमें हमने देखा है संत रामपाल जी महाराज के प्रथम नियम में दूसरा नियम ये है कि धार्मिक स्थल पर नहीं जाना है, तीर्थव्रत नहीं करना है। जबकि हमारे जो परंपरा चली आ रही है कि हमें 4 धाम का यात्रा करना चाहिए, तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए, तो ये मना क्यों करवाते हैं संत रामपाल जी? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि ये जो तीर्थ व्रत बनाए गए हैं वो उन पवित्र संत जो भक्ति करके अपने निज धाम को जिसकी वे साधना करते वहाँ पहुँचे, तो वो उनकी यादगार के रूप में है कि वो किस प्रकार भक्ति करके अपने निज लोग गए। तो हम वहाँ जाकर हम भी वैसी भक्ति करें तो हम वहाँ प्राप्त अपने गुरु को, अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे। तो हम वो भक्ति साधना ना कर वो मंदिर में जाते हैं कि हमको वो मंदिर में जाने से लाभ होगा, बल्कि वो तो केवल एक यादगार है। और गीता जी में साफ मना किया है कि यदि आप मंदिर में जाएंगे, आप देवी देवताओं की साधना करें, तो आप देवी देवताओं को प्राप्त होंगे। और हमारे वेदों में प्रमाणित है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य जो देवी देवता हैं उनकी मृत्यु होती है, कि जबकि मोक्ष का क्या अर्थ होता है? जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना और वो निज धाम सतलोक को प्राप्त होना। जब तक आपका जन्म और मृत्यु नहीं समाप्त होगा तो आप सतलोक कैसे जा पाएंगे? जिन भगवानों की आप पूजा कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की समानता पूजा की जाती है, जब उनका खुद ही जन्म मृत्यु नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, तो उनके साधकों को कैसे होगा? संत रामपाल जी महाराज गीता के अनुसार भक्ति बताते हैं कि आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति के साथ साथ भी वो जो तीसरा ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करनी, पूर्ण ब्रह्म की साधना करनी, जिससे आप अपने निज धाम सतलोक को प्राप्त होंगे। क्या कोई गीता में प्रमाण है कहीं पर कि व्रत नहीं करना है या तीर्थ यात्रा नहीं जाना है? गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में वर्णित है कि ये भक्ति विधि ना अधिक खाने वाले की, ना बिल्कुल ना खाने वाले की। बिल्कुल ना खाना अर्थात व्यर्थ व्रत करना मना है और उसकी भक्ति साधना सफल नहीं हो पाएगी। तीसरा जो नियम है इसमें लिखा गया है कि हमें श्राद्ध नहीं निकालना चाहिए और न ही पिंडदान करना चाहिए। जबकि
समाज में ये प्रचलन है कि हमें अपने जो पिताजी है उनके लिए मुंडन होना चाहिए, उनकी अर्थी उठानी चाहिए, उनको गंगा में ले जाकर के विसर्जन करना चाहिए 6 माही 3 माही। ये तो चलती आ रही है हमारी परंपरा, तो इसको मना क्यों करवाते हैं? क्योंकि इस नियम को देखकर बहुत सारे समाज में लोगों को निष्कासित किया गया है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी को। तो ये तो कर सकते हैं ना, क्यों मना करवाते हैं इसको? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो वेदों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उनमें से गीता जी में ये जो मतलब भूतों को पूजना, पिंडदान वगैरह करना, ये सारी चीज़ों को मना किया गया। जैसे कि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि जो भूतों को पूजेंगे वो भूतों को प्राप्त होंगे, जो पितरों को पूजेंगे वो पुत्रों को प्राप्त होंगे। मतलब हम जिसकी पूजा करेंगे हमें वो योनि प्राप्त होगी, इसलिए गीता जी में मना किया गया। इसलिए गुरु जी का जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, उन्होंने गीता के अनुसार बताया है, वेदों के अनुसार बताया, इसलिए मना किया गया है। चौथा नियम आप लोगों का ये कहता है कि आपको देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, जबकि आप हिंदू धर्म के हो, है ना। संत रामपाल जी महाराज के ज़्यादातर अनुयायी हिंदू धर्म के हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि वो अपने हमारे ही हिंदू धर्म के जो देवी देवता है उनकी भक्ति छुड़ा रहे हैं। तो चौथा नियम यही बता रहा है कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करना चाहिए, तो ये क्यों मना करवाते हैं? और कहीं ना कहीं ये तो धर्म परिवर्तन हो गया ना, क्योंकि हमारे देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज किसी भी अन्य देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। वो उनकी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जो हमारे वेदों में वर्णित है कि ब्रह्मा जी का क्या वास्तविक मंत्र है, शिव जी का क्या वास्तविक मंत्र है, दुर्गा जी इत्यादि जो भी भगवान है, ईश्वर हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है। हम उनकी निंदा नहीं करते। हम कौन हो सकते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। मतलब सबसे पहले हमको जब प्रथम दीक्षा दी जाती है हमारे गुरु जी द्वारा, उसमें इन्हीं 5 देवी देवताओं की भक्ति साधना बताई जाती है। तो ये जो समाज में गलत फैला हुआ है, भ्रम है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज इनकी सही शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं। इसका और कहीं पर कुछ प्रमाण है कि हमें देवी देवताओं की भक्ति ना करके किसी एक अन्य जो परमात्मा है उसकी भक्ति करनी चाहिए? जी, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में यह प्रमाणित किया गया है कि देवी देवताओं की साधना व तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण की सेवा करना, पितर पूजा, भूत पूजा करना मूर्खों की साधना बताई है, और इनकी पूजा करने वाले जो साधक होंगे उनको घोर नरक प्राप्त होगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इनकी साधना करने से मना करते हैं, और इनके जो शास्त्रों में वर्णित मंत्र हैं उनको मंत्र हमको देते हैं, जिससे हम भक्ति करते हैं अपनी। इसका मतलब ये है कि जो हिंदू धर्म में चली आ रही परंपरा है, भक्ति विधि है, जो हमारे धर्मगुरु बता रहे हैं वो सब गलत बता रहे हैं। हाँ जी, जितनी भी भक्ति विधि प्राचीन चली आ रही है वो सरासर गलत है। इसका प्रमाण ये है कि गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में ब्रज शब्द का वास्तविक अर्थ होता है जाना, इन्होंने किया है इसका अर्थ आना। और गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम शब्द का अर्थ इन्होंने अति उत्तम किया, जबकि इसका अर्थ होता है अश्रेष्ठ, जिसका खंडन और सही अनुवाद हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत में किया है। यह पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। इसमें चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता और जितने भी हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के पवित्र शास्त्र है उसे प्रमाणित करके बताया है कि सही भक्ति विधि क्या है, किस भक्ति विधि को करने से साधक का जन्म मरण समाप्त होगा और वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इसमें आप लोगों का 5वां नियम ये कहता है कि किसी की जूठा नहीं खाना है, जबकि अभी मॉडर्न एज चल रहा है, मॉडर्न ज़माना है, जिसमें लोग एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं, क्योंकि स्कूल में जाते हैं टिफ़िन शेयर करते हैं, कॉलेज में जाते हैं और ऑफिस में जाते हैं टिफ़िन शेयर करते हैं, तो ये क्यों मना करवाते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये नहीं कहा कि हमें किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। अगर कोई नशीले पदार्थ का सेवन करता है या मांस मदिरा का सेवन करता है या व्यभिचार करता है तो ऐसे व्यक्ति का जूठा नहीं खाना है, क्योंकि कहते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का जूठा खाते हैं जो नशीले पदार्थ का सेवन करता हो या मांस मदिरा खाता हो या व्यभिचार करता है, तो हमारा मन भी वैसे ही विकार आ जाते हैं। इसलिए हमें किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं। अभी पैसे का दौर चल रहा है, सब पैसे कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं कई तरीके होते हैं पैसा कमाने के, जिसमें से ताश जुआ भी आता है। तो ये तो एक सरल तरीका होता है ना पैसे कमाने का। और एड जो चलता है मोबाइल में, इसमें भी बताया जाता है रमी सलकर, ऐसे सारे बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से लोग आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो इसको मना क्यों करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं पैसे कमाने की यही जरिया नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे काम है, जैसे कंपनियों में काम करते हैं, खुद का बिजनेस खोल के ऐसे भी तो पैसे कमा सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि ताश खेल के पैसे कमाते, किसी किसी का घर भी
बर्बाद हो जाता है ताश खेलने से। जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, फिर वहाँ से हार के जब आते हैं तो अपने घर में कलेश भी मचाते हैं, घर भी बिक जाता है, बेघर हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज। और इसमें छठवां नियम आप लोगों का ये कहता है कि किसी भी खुशी के अवसर पर नाचना गाना नहीं है, तो ये कारण क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति जो है, बर्थडे हो, पार्टी हो, शादी हो, यहाँ तक कि मृत्यु में भी ढोल मजीरा बजाते हुए उनको विदा करते, तो ये मना क्यों करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज? समाज के जो लोग हैं उनके विरुद्ध चल रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो पहले की जो परंपराएं होती थी, पहले कुछ भी कार्यक्रम होते थे तो बाहर के बुलाते थे घर में नाचने के लिए और घर के अपने काम करते थे। जैसे वैश्या लोग हैं वो लोग आते हैं नाचने, तो ऐसे में गलत इफेक्ट पड़ता है। अपने साधारण तरीके से रहना और जीना और सिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज हमारे। जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वो मर्यादाओं को ख़त्म कर रहे हैं। जैसे कि वहीं पे जो हमारे शादी विवाह में नाच गाने होते हैं तो वहीं पे बाप भी नाच रहा है, वहीं पे बेटी भी नाच रही है, वहीं पे बहू भी नाच रही है। तो इससे जो मर्यादाएं होती हैं, एक परिवार की जो मर्यादाएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं। इसमें 8वां नियम ये है कि किसी भी धार्मिक कार्य नहीं करवाने हैं, जबकि धार्मिक कार्य अन्य जो संस्था होते हैं, अन्य जो हमारे सद्गुरु हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके अनुयायी कहीं पर भी जैसे घर बनवा रहे हैं तो वहाँ पर पूजा पाठ करवा सकते हैं, किसी को भी बुलाकर करवा सकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उसको भी मना करवा रहे हैं कि जैसे नया घर हो गया या कुछ नई चीज़ें खरीदी, प्रवेश करवाते हैं घर में, तो वहाँ पर धार्मिक कार्य होते हैं, तो उसको मना क्यों करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज ये नहीं कहते कि आप धार्मिक अनुष्ठान नहीं कराइए। परमात्मा कहते हैं कि अपने गुरुदेव की आज्ञा के बिना घर में किसी प्रकार का हवन यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान नहीं कराना है। क्योंकि आज वर्तमान में इतने नकली संत हैं जो जनता को धर्म यज्ञ के नाम पर गुमराह करते हैं और उन्हें ठगते हैं, और सही भक्ति विधि ना होने से साधक को जो लाभ होना चाहिए उन यज्ञ को करने से वो यज्ञ का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि अपने जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताए ऐसे गुरु को धारण करिए और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि की साधना करिए और उनके द्वारा बताए गए यज्ञ हवन करिए। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम चलता है 3 दिवस का, उसमें 5 यज्ञ चलती है, जैसे ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, धर्म यज्ञ, दान यज्ञ इत्यादि, जिससे साधक को वो सारे लाभ होते हैं जो एक्चुअल यज्ञ करने में होते हैं। इसमें नेक्स्ट जो नियम है आप लोगों का लिखा हुआ है कि छुआछूत नहीं करना है ना, इसको मना करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। लेकिन जो लोग हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कहीं जाते हैं तो पानी तक नहीं पीते, ना ही उनके यहाँ बैठ कर के खाना खाते हैं, और आप लोग बोलते हो कि छुआछूत नहीं करना चाहिए, तो ये किस तरह से आप लोगों को बताना चाहो? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी जाति मजहब के स्त्री पुरुष को एक कतार में तौला है, एक तराजू में तौला, सभी को समान है। क्योंकि देखिए, हम एक पिता की संतान हैं। फिर जब हमारे परमात्मा ने किसी भी स्त्री पुरुष के साथ कोई अंतर नहीं किया, कोई भेद नहीं किया, मतलब भगवान ने ऐसा तो नहीं किया ना कि किसी को काला, अगर कोई हिंदू है तो उसको गोरा बना दिया, कोई मुस्लिम है तो काला बना दिया, या किसी का ब्लड रेड है और किसी का वाइट है। जब हमारे परमात्मा ने हमारे साथ कोई जाति भेदभाव नहीं किया, कोई अंतर नहीं किया, तो फिर हम छुआछूत और जाति भेदभाव क्यों करें? आप बोल रहे हो कि नहीं करते, लेकिन बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है किसी के यहाँ जाकर पानी तक नहीं पीते, ना ही उनके यहाँ खाना खाते हैं, और आप लोग बोल रहे हो कि छुआछूत नहीं करना चाहिए, तो उसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे आप? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, अगर आपका कहना ये है कि वो किसी के घर पानी नहीं पीते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरासर गलत है कि वो किसी के यहाँ पानी नहीं पीते, तो उसका मतलब ये है कि वो छुआछूत करते। उसका मतलब ये है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें एक शिक्षा दी है कि हमें भाई नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, जुआ ताश नहीं खेलना है, कोई व्यभिचार नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन करता है, जुआ ताश खेलता है, व्यभिचार करता है, तो हम मांस मदिरा खाता है, तो हम ऐसे व्यक्ति के घर में नहीं खाते, ऐसे व्यक्ति के यहाँ पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि ये बुरा कर्म है। आप लोगों का 10वां नियम ये है कि दहेज नहीं लेना, ये कुरीति है। शादी धूमधाम से होती हैं। आज जो हमारे जितने भी धार्मिक गुरु हैं वो भी शादी करवा रहे हैं बिना दहेज के, समाज में सरकार भी करवा रहे हैं बिना दहेज के शादी। तो सामाजिक जो कार्य है वो सरकार भी भाग ले रहे उसमें, समाज सुधार में, और संत रामपाल जी महाराज भी। तो दोनों में आप किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के जो सामाजिक सुधार है उसको आगे लाना चाहोगे? देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो जो शादी विवाह जो हम लोग कहते हैं अपने गुरु जी की वाणी में रमेड़ी,
उसको जो रमेड़ी करवाते हैं तो वो एक ना तो दहेज लेते हैं, ना ही देते हैं, ना ही जो रमेड़ी करते हैं वो दोबारा करते हैं कि जाके घर में करें, दोबारा दहेज लें, पूरा नहीं करते। सीधे यहीं पे रमेड़ी होके वो अपने ससुराल चली जाती है लड़की। ना तो कोई बारात आती है, ना कोई बैंड बजते हैं, ना कोई हल्दी, कुछ नहीं होता। साधारण तरीके से 17 मिनट में रमेड़ी होकर जो विवाह होता है वो घर चले जाते हैं। बाकी जो अन्य गुरु हैं जो दहेज मुक्त बोलते हैं कि शादी करवाते हैं, तो वो वहाँ पे भी दहेज देते हैं, लेकिन ये नहीं कि वहीं से ससुराल चल जाते, वो दोबारा भी अपने घर में जाके शादी करते हैं और दहेज भी लेते हैं। तो ये इसके मतलब संत रामपाल जी महाराज हमारे ये हैं कि दहेज नहीं लेते हैं और वो लोग देने के बाद भी दोबारा दहेज ले लेते हैं घर से। संत रामपाल जी महाराज जी जो रमेणी करवा रहे हैं वो उससे बेटी पिता के ऊपर बोझ नहीं होती, एक जोड़ी कपड़े में ही उसको विदा कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जोड़े कपड़े में विदा कर रहे हैं, तो जो ससुराल वाले हैं उनको लगता होगा कि बिना दहेज के आए हैं, और हमें लगता है कि प्रताड़ना तो थोड़ा बहुत मिलता ही होगा कि आपने कहीं कुछ नहीं ले कर के नहीं आए। आज समाज में यही चल रहा है, इतना मॉडर्न ज़माना हो गया है, फिर भी थोड़ा बहुत लेकर जाते हैं जो लड़की हैं अपने ससुराल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि एक कपड़े जोड़े में ही अपन को रमेड़ी करनी हो, ससुराल जाना। इसकी मैंने खुद रमेड़ी की संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य से जाके वहीं पे, तो मैंने भी ना तो कोई दहेज लिया है, ना मेरे पापा ने दिया है, ना मेरे ससुराल वालों ने किया है, क्योंकि वो लोग भी सभी जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। मैं भी सिर्फ एक ही जोड़े कपड़े में गई हुई हूँ। मेरे ससुराल वालों ने अभी तक कोई भी चीज़ के लिए नहीं बोला है कि तुम दहेज नहीं लाई हो, कि कपड़े नहीं लाई हो। आज से 6-7 साल हो गए मेरी रमेड़ी को, आज तक कोई शिकायत नहीं मिली मुझे कि तुम दहेज नहीं लाई हो। इसमें जो 11वां नियम है आप लोगों का, वास्तुकला या ज्योतिषी में नहीं पढ़ना चाहिए। और अभी जो मॉडर्न ज़माना है उसमें लोग जो है कहीं ना कहीं वास्तुकला को देखकर ही घर बनाते हैं, ताकि जो सकारात्मक प्रभाव है वो पड़े घर में। और जो लोग हैं अपने नक रेखा जो किस्मत है उसको देख कर के कार्य करते हैं, तो इसको मना क्यों करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यदि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं तो इनकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो जैसे किसी ने बता दिया कि ये ऐसे बनवा लो, ऐसे बनवा लो, उससे होना कुछ नहीं है। वो बता भी देंगे अगर, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जो पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब की भक्ति बताते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज, तो उससे जो हमारे पाप कर्म होते हैं उससे कटते हैं, जो मतलब जो दुख आने होते हैं वो सुख में परिवर्तन कर देते हैं परमात्मा। इसलिए हमारे गुरुजी इनमें नहीं पढ़ने देते हैं, क्योंकि ये इनका कोई सेंस नहीं है इनका। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं कबीर साहब की, वो भक्ति करो तो इन्हें हमें और बाहर कुछ आनोपासना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, आपने अभी देखा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जो प्रथम नियम होते हैं उसमें 11 नियम है, जिसके बारे में अभी हम इनसे चर्चा किए हैं।